बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। इस बार नौवीं पर सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। सरकार ने किया ऐलान। यूपी में इस बार नौवीं को सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। प्रशासन ने इसको आदेश के रूप में जारी किया है, यानी कि इस हफ्ते से आखिरी दिन छुट्टी रहेगी। शनिवार और रविवार के अलावा अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। दरअसल सीएम योगी ने कई संगठनों के लिए नौवीं पर अवकाश देने की मांग की थी। इसके साथ आदेश भी जारी किया था। 12 लाख भक्तों ने किया मां विंध्यवासिनी को नमन। नवरात्रि पर प्रतिदिन उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। जाने क्या है मान्यताएं। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत के स्थान कोण पर विराजमान आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी जगत का कल्याण कर रही हैं। इस पर्वत पर अब तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान हैं। माता के धाम में नवरात्रि के प्रतिदिन लाखों संख्या में भक्त पूजन के लिए आते हैं। अब तक 12 लाख से अधिक भक्त मां के दर्शन कर चुके हैं। भोले बाबा से न्यायिक आयोग में 2.5 घंटे की पूछताछ। भाजपा विधायक के साथ फॉर्च्यूनर से पहुंचा वकील, बोला हाथरस भगदड़ में क्लीन चिट मिली। लखनऊ में हजरतगंज स्थित न्यायिक आयोग के ऑफिस से जाते हुए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा हाथरस भागदौड़ के 3 महीने के बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। गुरुवार को लखनऊ में बंद कमरे में 2.5 घंटे पूछताछ की गई। हाथरस भगदड़ को लेकर सवाल पूछे गए। अखिलेश बोले सपा कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। हरियाणा जम्मू कश्मीर पर अभी चर्चा मत कीजिए। कल 6 सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव पर कहा इस बार अभी चर्चा न की जाए तो ठीक है, दोबारा जब कभी मौका मिलेगा इस पर चर्चा जरूर करेंगे। समाजवादी कानपुर में 180 रुपए के लिए किसी को मौत की घाट उतार दिया गया। ताबड़तोड़ बवाल भी हुआ। मजिस्ट्रेट पर पथराव, एसपी की गाड़ी तोड़ी, लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। जौनपुर में एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के चश्मदीद का कहना है कि उधार 180 रुपए नहीं देने पर मेरे दोस्त ने ही उसे मार डाला। 5 दिन पहले हुई वारदात में आज तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब घर वालों का गुस्सा फूट रहा है। परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन अब भी पथराव जारी है। सहारनपुर में अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, एक यात्री हुआ घायल। अंबाला से पहुंची आरपीएफ। गोंडा में 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी। सहारनपुर के अंबाला रेल मंडल में सरसावा अंबाला के बीच अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया। अंबाला से पहुंची आरपीएफ ने यात्री को सहारनपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सपा सरकार आने दे, गायब करा दूंगी। आगरा में सपा नेत्री ने देवर को दी धमकी। रेस्टोरेंट संचालक ने एक्स पर मांगी मदद। आगरा में एक सपा नेत्री ने एक रेस्टोरेंट संचालक को धमकी दी। कहा 2027 में सपा सरकार आने दो, गायब करा दूंगी। रेस्टोरेंट संचालक ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री और प्रशासन से मदद मांगी है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक मामला है, शिकायत मिलने पर जाँच की जाएगी। आगरा में कारोबारी पर 9 करोड़ के फ्रॉड का एफआईआर। प्रखर गर्ग ने 1 साल पहले 510 करोड़ दान की बात की थी, शहर छोड़कर भागे। आगरा के रियल एस्टेट कारोबारी प्रखर गर्ग ने 9 करोड़ के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज की गई है। 1 साल पहले उन्होंने वृंदावन कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपए दान देने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उस सुर्खियों में आ गए थे। एफआईआर के बाद वे परिवार सहित शहर छोड़कर फरार हो गए हैं। घर का कोई सदस्य नहीं है। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। ये मुकदमा देर रात दर्ज हुआ है। विश्वनाथ मंदिर में तैनात वाराणसी में 5 पुलिसकर्मी निलंबित। गर्भ के अर्घे में महिला के गिरने के बाद हुई कार्रवाई, जांच में मिली लापरवाही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार को सप्त ऋषि आरती के बाद स्पर्श दर्शन के बाद महिला के मंदिर में गर्भगृह में अर्घे में गिरने के मामले में वाराणसी में 5 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गैर जनपद के 3 पुलिसकर्मियों के निलंबन के लिए उनके जनपद के अधिकारियों को लिखा गया है। एसीपी सुरक्षा अमित कुमार श्रीवास्तव की जांच में दोषी पाए जाने और ड्यूटी के समय लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। बलिया में 160 कन्याओं का हुआ पूजन। सेवा भारती में आयोजित कार्यक्रम। महिषासुर का अवगुण नहीं आने देने का लिया संकल्प। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में आयोजित शोक सभा में के मिश्रा व किशन लाल को याद किया गया। रतन टाटा समेत 3 विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय एवं अन्य लोग शामिल। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने बुधवार को रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है। लखनऊ में डेंगू का हॉटस्पॉट बना फजूलागंज। मौत होने के बाद नगर निगम नहीं निभा रही जिम्मेदारी। पानी में तैर रहे जानलेवा मच्छर। लखनऊ में डेंगू और मलेरिया से संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे खराब हालत फजूलागंज की है। कई बार शिकायत के बाद यहाँ फंगिंग नहीं होती।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारी झूठे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मैनपुरी में डीएम से ग्रामीणों ने की सिपाही की शिकायत, बोले ग्राम सभा की जमीन पर किया कब्जा, गांव में करा सकता है बड़ी वारदात। मैनपुरी में बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान समुदाय के लोग एक सिपाही की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने सिपाही द्वारा 100 वर्ष पुराने कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है।